छोटी बहू और रानी बहू, देखो साड़ी वाले को बुलवाई हूँ, अपने लिए साड़ी देख लो। बड़ी बहू और नेहा बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। अब जितना गुड़ डालोगी उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो दोनों को कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से साड़ी खरीदो। मनोरमा जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी तो उनकी छोटी बहू रानी बोली, मैं अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी पसंद कर देंगी? मनोरमा जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। सोचती हूँ तुम्हारी ननंद के लिए भी एक साड़ी ले ही लूं। क्या बोलती हो रानी बहू? रानी ने हूँ हाँ में जवाब दे दिया। साड़ियों को उलट पुलट करके मनोरमा जी बोली, ये जरी वाली साड़ी छोटी बहू के लिए अलग करके रख दो, उसे ये बहुत पसंद आएगी। बड़ी बहू के लिए सूती साड़ी निकाल देना, ऐसे भी पूरा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? मनोरमा जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो वैसे ही दोनों की तनख्वाह भी थी। मनोरमा जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक दिन मनोरमा जी बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, क्योंकि वो सुबह जल्दी जग जाती है और छोटी बहू को सुबह जगने में दिक्कत होती है, तो उसे क्यों परेशान करना। नेहा शांत स्वभाव की थी, तो वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक दिन थकान की वजह से नेहा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। तो उसकी सास बोली, क्या बहू हर बार का यही झमेला है? किसी महीने तुम बिना बीमार हुए नहीं रहती हो, फालतू में महेश का खर्चा बढ़ाती हो, बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना है। फिर नेहा दुखी होकर बोली, माँ जी बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर अपना बस तो चलता नहीं है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊं, जब मैं चाहूँ स्वस्थ हो जाऊं। इस हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, कौन सा मेरी कोई सहायता कर देता है? तो सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना रानी बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है, तो तुम्हारे हिस्से का काम तो तुम्हें ही करना होगा। अब क्या तुम अपने काम मुझसे करवाना चाहती हो? नेहा बोली, माँ जी दोनों बेटे तो आपके ही है, कोई कम और कोई ज्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज्यादा होती है? कम या ज्यादा कमाता आपका बेटा है, फिर बहुओं में अंतर क्यों? एक दिन पोते और अपने बेटों के बचपन की बातें चल रही थी, तो मनोरमा जी ने रानी बहू को मजाक में कुछ कहा। उसने सास को 4 बातें सुनाई और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, ये कहते हुए कि मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। इधर मनोरमा जी नेहा को सुनाकर बोली, तुम्हारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे और जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, देखना तुम उसी के तरफ से ज्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, परंतु मेरी बेटी को आए दिन उपहार देती रहती है, मेरे नाती नातिन के लिए ऑनलाइन उपहार भेज देती है, ये क्या कम बात है? फिर नेहा मुस्कुराकर बोली, चाहे उसके लिए आपको वो 4 बातें क्यों ना सुना दे, फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए प्यारा है। माँ जी क्या बच्चे जब माँ पैदा करती है उस वक्त किसी में दर्द कम या किसी में ज्यादा होता है? इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। पास में मनोरमा जी के पति अखबार पढ़ रही थी। बहुओं के जाने के बाद वे बोले, मनोरमा बड़ी बहू सच ही तो कह रही है, कम या ज्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है, फिर तुम दोनों बहू में इतना अंतर क्यों करती हो? एक शाम रानी ने नौकरों से पास्ता बनवाया और अपने ससुर को खाने को दिया, तो वो बोले, बड़ी बहू मेरे लिए खाना तुम ही बनाया करो, नौकरों के तेल मसाले वाला खाना मुझे हजम नहीं होता है, अपनी सास को खाने को दो ये पास्ता और पोहा, मेरे लिए 2 रोटी बना दिया करो, मुझे उसी में ही खुशी मिलती है। ये बात रानी को बुरी लगी
और वो 2 बातें सुनाकर चली गई। बहू के जाने के बाद मनोरमा जी अपने पति को बोली, जब शरीर गिरेगा तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व समझ में आएगा और तब ये आपकी लाडली बहू आपको काम नहीं आएगी। तो वो बोले, जब बेटे को मैं पढ़ा रहा था तो दोनों में ये सोचकर पैसा खर्च नहीं करता था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा सम्मान, स्नेह और अपनेपन से भरे सेवा की जरूरत होती है, ना कि नोटों के बिस्तर की जरूरत पड़ती है। उस दिन मनोरमा जी को वो बात दिल पर लगी कि सच में वो रानी को इतना लाड करती है, फिर भी वो हर बार अपमान कर ही देती है। वो रानी से बोली, बहू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। बड़ी बहू ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। रानी बोली, माँ जी, आप मुझे कितना प्यार करती है ये मैं भी जानती हूँ। मेरा पति ज्यादा कमाता है तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती है, वरना भाभी आपकी इतनी सेवा करती है फिर भी आप उन्हें 4 बातें सुनाती है। मैं भाभी की तरह नहीं हूं कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाओगी। इतना कहकर वहां से चली गई। फिर मनोरमा जी के पति बोले, देखा मनोरमा, मैंने कहा था तुम्हें कम या ज्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है। बहू के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना आज छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने तुम्हें वो 4 बातें सुनाकर चली जाती। जब नेहा को इस बात का पता चला तो वो रानी के पास जाकर बोली, रानी, तुम ये भूल रही हो, माँ जी हमारी सास है। अगर ये नहीं होती तो हमारे पति भी नहीं होते। इन्होंने पाल पोस कर उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो पैसे कमाकर हमारे हाथ में दे देते हैं। उन पैसों पर इनका भी अधिकार है, फिर तुम इनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ये दोनों किसी पर आश्रित नहीं है, ये घर इन्हीं का है। हम इनके घर में रहते हैं, ना कि ये हमारे घर में रहते हैं। पहली बार नेहा की इतनी बुलंद आवाज किसी ने सुनी होगी। रानी भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सास ने जब नेहा का ये रूप देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में मनोरमा जी नेहा के पास जाकर बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। जो तुम दोनों बहुओं में अंतर किया, सही कहा था तुमने। कम या ज्यादा कमाता तो मेरा बेटा है, फिर तुम्हारी क्या गलती थी? वो मेरी बेटी को उपहार देती थी और मेरी बेटी भी मुझे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। फिर नेहा बोली, यह आप क्या कह रही है? आप बड़ी है। वो बोली, पर सेवा तो तुमने की है, ना कि मेरी बेटी और छोटी बहू ने। अच्छे बुरे की पहचान अब मुझे समझ में आ गई है। अब नेहा ने आगे बढ़कर सास को गले लगा लिया और रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, रिश्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, वरना उसका बुरा परिणाम आगे चलकर हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। वक्त रहते अगर रिश्तों को संभाल ले, तभी रिश्तों में खूबसूरत रंग आते हैं और परिवार फलता और फूलता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।